हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। नाउ लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ग्रामीण भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना ग्रामीण भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी, रूरल इंडियाज इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। भारत नेट देश के 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की एक एम्बिशियस रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे BNL का फुल फॉर्म होता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय BSNL, रेलटेल एंड पावर ग्रिड। यानी यह प्रक्रिया BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड द्वारा निष्पादित की जा रही है, के द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है, का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक इंटरनेशनल NGO है जिसे 1961 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। It works in the field of reduction of human impact on the environment and wilderness preservation. It has over 5 million supporters worldwide, thus making it the largest conservation organization in the world. यानी कि यह पर्यावरण और जंगल संरक्षण पर मानव प्रभाव में कमी के क्षेत्र में काम करता है। दुनिया भर में इसके 5 मिलियन से अधिक समर्थक हैं, इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षक संगठन है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चर्च डैश है। इसका करेक्ट आंसर है सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन सिटी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो वेटिकन सिटी में स्थित है। इट हैज़ द मोस्ट रिनोन्ड वर्क ऑफ रेनेसेंस आर्किटेक्चर एंड द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। यह रेनेसांस वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध कार्य और विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज होल्डिंग अ यूनिक पोजिशन इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल चर्चेस ऑफ क्रिश्चियनडम्स। इसे क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक अद्वितीय स्थान, एक यूनिक पोजीशन और क्रिश्चियनडम के सभी चर्चेस में, ईसाई जगत के सभी चर्चेस में सबसे महान, ग्रेटेस्ट के रूप में जाना जाता है। सेंट पीटर्स इसके तीर्थ स्थल और इसके पूजन पद्धति संबंधित कार्यों के लिए फेमस है। सेंट पीटर्स विश्व के 4 चर्चेस में से है जो मेजर बेसिलिका के पद पर हैं, जिनमें से 3 रोम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया? इट्स राइट आंसर इज अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं आप, इनके बारे में जान लेते हैं। पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो बेनिन की कैपिटल है। बेनिन। पोर्टो नोवो बेनिन की कैपिटल है। डाकर। डाकर सेनेगल की कैपिटल है। और बमाको। बमाको माली की कैपिटल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? इसका आंसर है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महासचिव हैं। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा स्नेहलता श्रीवास्तव का टेन्योर 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सुमित्रा महाजन
लोकसभा की स्पीकर हैं। उनके द्वारा स्नेहलता श्रीवास्तव का टेन्योर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। पाटलीग्राम डैश और डैश नदियों के बीच स्थित था। इसका आंसर है गंगा और सोन। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित था। पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र या जिसका मॉडर्न नेम पटना है, पटना की एक एडवांटेजस जोग्राफिकल लोकेशन, पटना की एक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति थी। इसे महत्वपूर्ण शहर की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन ने पटना शहर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव लॉर्ड लिटन ने दिया था। लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस एक्ट में मजिस्ट्रेट को रीजनल लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज समाचार पत्रों से प्रतिभूति जमा करने और उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने की अनुमति दी गई थी अगर उन प्रिंटिंग प्रेस ने क्राउन के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित किया हो तो। हावेवर ये समान नियम इंग्लिश लैंग्वेज प्रिंटिंग प्रेस पर लागू नहीं होते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारत के कौन से गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखा करते थे? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखा करते थे। एक अंग्रेजी राजनेता और कवि लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के बीच भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। लिटन का पूरा नाम था रॉबर्ट बुलवर लिटन। उनकी कुछ पब्लिकेशंस थी। क्लाइटेमस्ट्रा, द अर्ल्स रिटर्न, द आर्टिस्ट एंड अदर पोएम्स। यह प्रकाशन 1855 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे कि द वंडरर। द वंडरर 1859 में पब्लिश हुई थी। लुकाइल। लुकाइल 1860 में प्रकाशित हुई थी। द रिंग ऑफ एनासिस। द रिंग ऑफ एनासिस भी उनकी एक प्रकाशन थी जो 1863 में पब्लिश हुई थी। फेबल्स इन सॉन्ग। फेबल्स इन सॉन्ग 1874 में पब्लिश हुई थी। ग्लेनावेरिल। ग्लेनावेरिल 1885 में प्रकाशित हुई थी। और आफ्टर पैराडाइज और लीजेंड्स ऑफ एग्जाइल यह 1887 में पब्लिश हुई थी। चलिए, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एटीकोप्का खिलौने निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक संकेतक उत्पाद है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। एटीकोप्का टॉयज, एटीकोप्का खिलौने आंध्र प्रदेश का भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। आंध्र प्रदेश के एटीकोप्का खिलौने को नवंबर 2017 में जीआई टैग मिला था। ये टॉयज आकार और रूप में यूनिक हैं। ये टॉयज लकड़ी से बने होते हैं और प्राकृतिक रंगों से रंगलेप होते हैं। नेचुरल कलर्स से पेंटेड होते हैं। द वुड यूज्ड इज फ्रॉम अनुकुड़ी कर्रा ट्री दैट इज सॉफ्ट। यानी इन टॉयज में जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वे लकड़ियाँ अंकुड़ी कर्रा पेड़ के होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नरम होती है, प्राकृतिक रूप से सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट, दाग घोड़ों का दाहांकन की प्रणाली किस मध्ययुगीन शासक द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दाग घोड़ों का दाहांकन यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। शाही सेना में घोड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस प्रणाली शुरू की गई थी। उन्होंने चेहरा प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इसमें सैनिक
इनमें सभी सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका बनाए रखना शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद रईस खान तबला। उस्ताद रईस खान तबला से संबंधित बिल्कुल नहीं है। बाकी किशोरी आमोनकर गायिका हैं। मृणालिनी साराभाई ये एक भरतनाट्यम रिप्रेजेंटेटिव है। शोभना नारायण कथक कलाकृति है। और ये उस्ताद रईस खान एक सितार वादक थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न वस्तुओं को घटती विद्युत चालकता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिलिकॉन, कांच, एल्यूमिनियम और चांदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कांच। चालकता परमाणु के बाहरी सेल में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। यह बाह्य सेल इलेक्ट्रॉन संख्या के लिए व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो चालकता कम होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या शरीर के डिजाइन और कार्य का खाका है? इसका आंसर है डीएनए। डीएनए शरीर के डिजाइन और कार्य का खाका है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जीव के बढ़ने, विकसित करने, जीवित रहने और पुनः उत्पन्न करने से संबंधित जानकारी होती है। यह डीएनए ऐसा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करके करता है। डीएनए इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी डीएनए जीवन की ब्लूप्रिंट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। शकरकंद में मुलायम गलन रोग किस कारण से होता है? शकरकंद को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो। और मुलायम गलन रोग, शकरकंद में जो मुलायम गलन रोग होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट रूट डिजीज। यह किस कारण से होती है? इसका आंसर है राइजोपस स्टोलोनिफायर। यह पैकेजिंग और शिपिंग के दौरान शकरकंद को प्रभावित करने के लिए सबसे आम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1930 में डैश की गिरफ्तारी के फलस्वरूप पेशावर की गलियों में गुस्से का प्रदर्शन हुआ था। इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार पश्तूनों का एक समूह था जो अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए प्रतिबद्ध थे। खुदाई खिदमतगार ये क्या है? खुदाई खिदमतगार लिटरली सर्वेंट्स ऑफ गॉड्स हैं। ऑन 23 अप्रैल 1930 23 अप्रैल 1930 में उटनाम जई में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भाषण के बाद गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसने पेशावर और उसके आसपास सिविल सोसाइटी के एक क्रॉस सेक्शन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई मौलाना अब्दुर रहीम पोपल जई ने प्रांत के लोगों के खिलाफ फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ किया था। इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे एवं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है?
मानव शरीर में पसलियों की रिब्स की 12 जोड़ियां होती है। द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्ड रिब बोन्स। मानव रिब केज यानी मानव पंजर 12 जोड़ी पसलियों से बना होता है। पहली 7 जोड़ी रिब्स को पहली 7 जोड़ी पसलियों को ट्रू रिब्स कहते हैं और अन्य 5 जोड़ी रिब्स को फॉल्स रिब्स कहते हैं। ऐसा क्यों है? पहली 5 जोड़ी रिब्स को ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोस्टल कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं और अन्य 5 को फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कोस्टल कार्टिलेज से जुड़े हुए नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रोडेंटिया मुरिडे किसका साइंटिफिक नेम है? इसका आंसर है चूहा। रोडेंटिया मुरिडे चूहा का, माउस का साइंटिफिक नेम है। गिलहरी, गिलहरी का साइंटिफिक नेम है साइकोरिडे। मैं लिख देता हूँ, साइकोरिडे। गिलहरी का साइंटिफिक नेम है साइकोरिडे। और छिपकली, छिपकली का साइंटिफिक नेम है लेसरटिला, लेसरटिला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जल जनित बीमारी सल्मोनेलिसिस किस प्रकार के रोगाणुओं के कारण होती है? इसका आंसर है बैक्टीरिया। जल जनित बीमारी सल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया रोगाणुओं के कारण होती है। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। इसका आंसर है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। साइटोलॉजी पौधों और पशु कोशिकाओं की संरचना और कार्य से संबंधित जीव विज्ञान और दवा की एक शाखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायु पर आधारित भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? इसका आंसर है संवादिनी। संवादिनी वायु पर आधारित, वाइंड पर बेस्ड भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ताउस, ताउस एक बाउड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्वरमंडल, स्वरमंडल स्ट्रिंग पर बेस्ड एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रबाब, रबाब स्ट्रिंग पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसके ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 का बी। कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा लेह से संबंधित है। राजमुंदरी हवाई अड्डा यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से यह संबंधित है। लेंगपुई हवाई अड्डा यह मिजोरम में है और तुलिहल हवाई अड्डा यह मणिपुर में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश के बाल किस कारण से एक साथ चिपक जाते हैं, किस कारण से एक साथ क्लिंग हो जाते हैं? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश के बाल पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण एक साथ क्लिंग हो जाते हैं, एक साथ चिपक जाते हैं। सरफेस टेंशन, जब ब्रश को पानी में डुबाया जाता है तब बाल आपस में नहीं चिपकते, लेकिन जब ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब ब्रश पानी में होता है तो पानी उसके सभी बालों के आसपास होता है, इसी के कारण वहाँ कोई खाली सतह नहीं होती और पृष्ठ तनाव का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब पृष्ठ तनाव बालों को संकुचित कर देता है और बाल एक साथ चिपक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के लाहौर सत्र में पहली बार तिरंगा फहराया गया था 1929 में।
इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिन्होंने भारत की आज़ादी का झंडा रावी नदी के तट पर लाहौर में फहराया था। आगे बढ़ते हैं। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। लघु गणक का आविष्कार स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। लघु गणक घातांक को दर्शाने वाली मात्रा से संबंधित है, जिसके लिए एक अस्थायी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दी गई संख्या प्राप्त की जा सके। लघु गणक को इंग्लिश में कहते हैं लोगारिथम्स, LOGARITHMS, लोगारिथम्स। लघु गणक को इंग्लिश में कहते हैं लोगारिथम्स। लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। डैश का उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फ्लास्क एक्सेट्रा के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ठोस कांच, हार्ड ग्लास। हार्ड ग्लास का प्रयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फ्लास्क इत्यादि निर्माण के लिए किया जाता है। हार्ड ग्लास को हाई बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है। हार्ड ग्लास के प्रमुख घटक सिलिका और बोरोन ऑक्साइड है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह बहुत ही हार्ड होता है। ठोस कांच, हार्ड ग्लास, नाम से ही पता चल रहा है कि यह बहुत हार्ड होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। यह एसिड के प्रतिक्रियाओं के प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स एक्सेट्रा जैसे लेबोरेटरी उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।